बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल को डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक शेप है, ठीक है। सर्कल के पास ये बिल्कुल एक प्लेन शेप होती है और इसके अंदर जो है दैट इज़ द लिटिल डिफरेंस फ्रॉम अनदर शेप्स, ठीक है। इसका कोई जो है वो साइड्स नहीं होता, इसकी कोई कॉर्नर्स नहीं होते। आ सर्कल हैज़ नो साइड्स, आ सर्कल हैज़ नो कॉर्नर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आपको पता है, एक प्लेन शेप है। अगर हम बात कर लें तो इसके सेंटर में, इसको सेंटर कहा जाता है। ये जो बिल्कुल सर्कल के बीच का हिस्सा होता है, ये सेंटर कहा जाता है। ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप ओ से भी डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है। आपको पता है दिस वन इज ओ। द फिक्स पॉइंट ओ एट द मिडल ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। यहाँ पे आप साथ साथ लिखते भी जाएं, दिस वन इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपके पास है सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये दिस वन इज ओ। अब आपको पता है, ये जो बाउंड्री आपके पास आ रही होती है ना, किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एरिया ले लीजिए, दिस वन, यहाँ से ये ले लीजिए, जो भी चीज़ आप लेंगे ये आपके पास सरकमफेरेंस होता है। क्या कहते हैं इसको? सरकमफेरेंस, ठीक है। तो आपके पास, आपके प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आओगे तो द लाइन विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस। अब आपको पता है रेडियस क्या है। इस सेंटर से लेकर स्टूडेंट इसकी वॉल तक का, सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है ना, दिस वन इज, ये आपके पास रेडियस होता है। यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, 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 वॉट एवर, कहीं से भी आप सर्कल का किसी भी सेंटर से, पॉइंट से उसके सरकमफेरेंस तक का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या है? आपके पास रेडियस होगा। तो वो प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप कहो तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये ओ है, दिस पॉइंट इज सी, तो आप कह देंगे जी ओ सी। अगर ये आपके पास ए पॉइंट है, आप कहोगे जी ओ इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको ई ले लीजिए तो ओ ई इज़ द रेड, जहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेकर इसके सरकमफेरेंस तक का जो डिफरेंस है ना, ये आपके पास क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको सेंटर समझ आ गया, सरकमफेरेंस समझ आ गया, रेडियस भी समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं डायामीटर की। द डायामीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, ये आपके पास है डायामीटर, ठीक है। इसको आप डी से डिनोट करते हैं, दिस वन इज डायामीटर। अब ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाएं, जब हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको इन तमाम पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है। और अगर इसी सर्कल को मैं हाफ कर दूं, अलग कर दूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये आपके पास हो जाता है सेमी सर्कल। एक सर्कल को टू इक्वल हाफ इसमें डिवाइड कर दिया जाए इक्वल पार्ट्स में, तो आपके पास सेमी सर्कल। तो डायमीटर आपको समझ में आ गया। द डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अच्छा, आपके पास जो रेडियस है, वैसे डायमीटर वगैरह निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। आपको पता है डायमीटर निकलता है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस से। जब आपको डायमीटर किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करना होगा डी, तो आपने क्या करना है? 2 लिखना है और आगे आपने रेडियस लिख देना, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। आर इज़ अ रेडियस, तो आपका डायमीटर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आपको आर फाइंड आउट करना होगा तो जाहिर है वो आपके पास मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में चला जाएगा, वॉट जो भी आपने करना है। अच्छा, सरकमफेरेंस भी समझ आ गया आपको, सेमी सर्कल भी समझ में आ गया। और इसके अलावा आर्क क्या होती है? आर्क पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस, जी पूरा सरकमफेरेंस है ना, इसका जो पार्ट होता है छोटा, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए पार्ट, ये आपके पास आर्क होती है, कहीं से भी ले लीजिए। तो आपको आर्क भी समझ आ गया जी, आर्क क्या है आपके पास, ठीक है। द पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, कॉर्ड क्या होता है? अब मैं यहाँ एक सर्कल बना के आपको समझाती हूँ जी। कॉर्ड बताने की कोशिश करते हैं। कॉर्ड क्या है? जैसे ये आपके पास सर्कल है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। या आप इसको जो है थोड़ा सा ये इधर से इधर ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें। ये तमाम पार्ट जो हैं आपके पास कॉर्ड है। द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड। अच्छा, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? अगर मैं कहूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ले लूँ, सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है डायामीटर, ठीक है। अगर पास दफ़ा एक ब्लैंक में क्वेश्चन आ जाता है कि डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कॉर्ड, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कॉर्ड, ये सब चीज़ें आपके पास कॉर्ड में आ जाती हैं। अच्छा, सेक्टर क्या होता है? जैसे आपके पास ये एक सर्कल है जी, मेजर सर्कल और माइनर सर्कल में आ जाता है जी। मेजर सेक्टर क्या है? अगर मैं ये दिस पॉइंट इस ओ कर दूँ और इसको इस तरह डिवाइड कर दूँ,
अब आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास ऊपर वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है और नीचे वाला कम। इसको ओ का नाम दे दूँ, इसको पी का नाम दे दूँ और इसको मैं क्यू का नाम दे दूँ। ये आपके पास जो ओ है ना ऊपर वाला, ये मेजर सेक्टर है। दिस वन इज़ अ मेजर सेक्टर। और ये वाला जो है आपके पास माइनर सेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनर सेक्टर। और आपके पास सेगमेंट्स क्या होता है? अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू मेजर सेगमेंट मेजर एंड माइनर सेगमेंट इज कॉल्ड द सेगमेंट। जैसे आपके पास ये सर्कल है एक, ठीक है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो ये वाला हिस्सा आपके पास छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, दिस वन इज ए बी, ठीक है। और बड़ा वाला जो है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ये आपके पास मेजर सेगमेंट, वो सेक्टर था, सेगमेंट। ऊपर वाला जो है आपके पास माइनर है, ठीक है। इस तरह जिस स्टूडेंट अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें आप, तो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। अभी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं आप एक क्वेश्चन बनाती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ, आप अपने जो है मुझे इसके आंसर्स देंगे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इधर इसको सॉल्व करवा दूँ। जी स्टूडेंट्स, आप उसको देखें, लुक एट द सर्कल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। और कुछ आंसर्स मैं आपके साथ करूँगी। मैंने एक सर्कल बना दिया है और कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ कर दी हैं इसके अंदर, तो आपने देखना है ये क्या है। आप देखें आपके पास, अगर मैं आपसे कहूँ इसमें ओ क्या है, तो आप कह दोगे मिस ओ इज़ अ सेंटर, ठीक है। तो आपके पास ओ जो है वो यहाँ पर क्या है, सेंटर है। अगर मैं आपको कहूँ बेटा एच एंड डी क्या है, दिस वन एच एंड डी, तो आप कहोगे मिस ये आपके पास जो है डायामीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ एच ओ सी, इतना पार्ट एच ओ सी, दिस वन, ये क्या है, तो आप कह दोगे मिस एक सेक्टर का, पूरे सर्कल का छोटा सा हिस्सा है, तो आप इसको माइनर सेक्टर कह सकते हैं। एच ओ सी, दिस वन इज अ माइनर सेक्टर, ठीक है। अच्छा, एच ए क्या है, अगर मैं आपको कहूँ जी एच, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है, दिस वन इज एच ए। ये आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास आर्क है, ठीक है, सर्कमफेरेंस का पार्ट है छोटा सा, ये आपके पास आर्क है। ये ए बी क्या है, इतना हिस्सा ए बी, सॉरी, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, ए बी। ए बी आपके पास है कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। ओ सी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस, ओ से लेके क्यू तक का डिफरेंस, ओ से लेके पी तक का डिफरेंस, ये सब आपके पास रेडियस है। ओ सी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास रेडियस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा ए पी और बी क्या है, ए पी एंड बी, इतना हिस्सा, अगर मैं इस पूरे को ले लूँ, इतने हिस्से को, ए लिख भी लीजिए, पी एंड बी, इतना हिस्सा आपके पास क्या है, ये आपके पास माइनर सेगमेंट भी हो सकता है ए पी बी। और इसके ऊपर अगर मैं इस तरह लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे राउंड, तो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, ये सेगमेंट्स को इंडिकेट कर रही है, तो माइनर सेगमेंट, दिस वन इज अ, वैसे तो ये कॉर्ड है लेकिन अगर आप इस तरह लाइन आपके पास आ जाएगी तो ये आपके पास माइनर सेगमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको अगर मैं हाफ कर दूँ, एच और डी पूरा ले लूँ, इतना हिस्सा हाफ कर दूँ, तो आपके पास सेमी सर्कल बन जाता है। स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लेकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ फार्मूलाज भी बता दूँ। अगर आपने यहाँ पर जो है एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि बच्चों की आसानी के लिए। अगर आपको एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, आप पाई आर स्क्वायर करके करोगे, ठीक है। आपने किसी भी सर्कल का जो है, अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो आप पाई आर स्क्वायर करके करोगे। अगर आपने सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो आप किस फार्मूला में रख के सॉल्व करोगे, आप रखोगे 2 पाई आर। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, इसकी जगह एक और फार्मूला है पाई आपके पास डी, सी बराबर होता है पाई डी के। अब आप कहोगे मुझे डी कहाँ से आएगा, डी इज़ अ डायामीटर, डी आपके पास कैसे फाइंड आउट होगा, डी को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे 2r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो डायमीटर का फार्मूला भी मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। तो सर्कल का आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो आप यहाँ पहले मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर ना हो। दोनों फार्मूलाज को मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर करके लिख देती हूँ। ये तो आपके पास हो गया एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हो, और इसको आप जो है C/D लिख कर भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है उस तरीके से करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।